tell you about this is a very important part of Rig Vedic Kal because you know about that the last फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था। लास्ट फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा था इसमें कि हमने पूरा आपको हमने ऋग वैदिक काल का पूरा बता दिया था। तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गए थे जो एग्जामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ऋग वैदिक काल में ये पार्ट सेकंड है। ओके, दिस इज पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बता दिया पहले, तो पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। ओके, प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो हम बात ज़्यादा नहीं करते और चलते हैं अपने आगे की तरफ। ऋग वैदिक काल में जो रिवेयर थी उनका नाम, ठीक है, न्यू नेम क्या है, उनका ऋग वैदिक नेम क्या है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कॉमन क्वेश्चन है जिसमें आप पूछे आते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं गोमती नदी जो है गोमल बोलते थे उसे ऋग वैदिक काल में, गोमती आदेश न्यू नेम है गोमल। कुरुमी इज द कुर्रम, ठीक है। कोभा नदी दिस इज द काबुल अफगानिस्तान एंड ठीक है, एंड दिस इज द सुबास्तु स्वात। सिंधु नदी को पता ही है आपको, इंडस वैली बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया है, इंडस नदी, इंडस रिवर। ओके, ये है धृषा द्रवरी, ठीक है, मतलब कि दृश्यवरी, तो इसे क्या बोलते हैं, घाघर रिवर। ठीक है, ये तो रिवर का नाम क्या है, घाघर रिवर, घाघर रिवर। ठीक है, सतुद्री इसको बोलते हैं सतलुज, अच्छा सतलुज नदी। अच्छा, बिपास, बिपास को बोलते हैं ब्यास, ठीक है। और ये है परुष्णी नदी को रावी नदी, एंड आसिकिनी को चेनाब, एंड बितास सतह को झेलम। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे होंगे नदी है कहाँ कहाँ। मेन पॉइंट तो चलो आपको मैं बता देता हूँ, ये नदी रिवेयर है कहाँ पर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियन लाइक। ओके, सो ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाता हूँ जिससे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर यहाँ से रिवर निकलती है कौन सी, इंडस सिविलाइजेशन, और सॉरी इंडस रिवर जाती है यहाँ, कहाँ पर जाती है, अरेबियन सी में, तो इंडस रिवर पता ही है आपको। फिर आती है यहाँ पर इंडस के बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, ये सारी नदी इसमें ये इस तरह से, और ये जो नदी है ये भी इसमें से मानसरोवर से आती है, कौन सी, ये जो है लास्ट की सतलुज रवि। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा का सारा यहाँ पर कौन था, यहाँ था वैदिक ईरा, वैदिक ईरा का जो चल रहा था। ठीक है ना, वैदिक एज का ज़्यादातर मोटिव यही था। ठीक है, कहाँ से आए थे वैदिक, तो पता ही है आपको, ये आए थे आल्सफर्बस के पास से, जो कि यूरेशिया के अंडर में आता है। ठीक है, ओके, चलते हैं अपने पीछे की तरफ, देखते हैं। अच्छा, तो ये ऋग्वेदिक के नाम होगा। ठीक है, इसमें अब सेकंड चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट रत्नियंस ऑफिसर इन द लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसमें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड है ऋग वैदिक। तो लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड तो आपको पता ही है कितना है, 1000 टू 600 BC। ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड का है। अच्छा, इससे पहले जो है वो वैदिक पीरियड आएगा, इससे पहले जो है इससे पहले जो है वो है वैदिक पीरियड का। तो उसमें कितना टाइम पीरियड है, उसमें 1500 से लेकर 1000 BC। 1000 BC क्या है, ये अर्ली वैदिक है। अर्ली वैदिक मतलब कि इसका मैंने आपको बता दिया था कि जो लेट वैदिक पीरियड है, ओके, लेट वैदिक पीरियड है, इसके अंदर क्या है, इसमें वुमेन की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। यहाँ पर वुमेन को बैठने नहीं दिया जाता था। अच्छा, किसी भी सभा में या किसी समिति में, किसी कमेटी में नहीं बैठने जाता, इसमें लेटर वैदिक पीरियड में, जो कि टाइम पीरियड है 1000 टू 600 BC। अच्छा, 1500 से लेकर 1000 BC के टाइम पर अर्ली वैदिक पीरियड है। इसमें ना जो वुमेन की सिचुएशन है काफ़ी कॉमन और अच्छी थी। यहाँ पे इम्पावर किया जाता था वुमेन को भी। ठीक है, वुमेन को इम्पावर मतलब कि कमिटी में बैठाया जाता था, उनके लिए विडो रीमैरिज था, मतलब कि उनका उनका पति जो है ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उनकी शादी दोबारा हो सकती थी, किसमें, इसे 1000 वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में। तो इसमें क्या है कि औरतों की अच्छी से अच्छी देखा जाए तो हर चीज़ की दास प्रथा वगैरह कुछ नहीं थी, इसमें अर्ली वैदिक पीरियड में। लेट वैदिक पीरियड जो है एज अ सिचुएशन थी, इसमें काफ़ी डल सिचुएशन हो गई, जिसमें स्लेवरी का ज़्यादा परफॉर्म होने लगा था। इसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, इसमें सबके सब यहाँ पर जो उनकी कास्ट सिस्टम थी, मतलब कि उनका कास्ट सिस्टम थी, सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका था। ठीक है, और यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी, ऋग्वेद तो पुराना ही है, मतलब जो अर्ली वैदिक का है वो ऋग्वेद है,
ओके, अर्ली वैदिक में कौन आया था? ऋग्वेद, ठीक है। और इससे इसके बाद में आता है यजुर्वेद, अथर्ववेद और ठीक है, 4 वेद हैं, ठीक है। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, ठीक है। 4 वेद है, तो इसमें 3 वेद जो है लेट वैदिक पीरियड में आए थे। कौन कौन से आए थे? अथर्ववेद, सामवेद और यज्ञवेद, ठीक है। वो कब आए थे? लेट वैदिक पीरियड में। अच्छा, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा था, मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है, ठीक है। इसमें रत्न ऑफिशियल जो है, मतलब उनके कुछ काम करते थे लोग वहाँ पर, जो उन्हें काम करते थे, और काम करने वालों को क्या कहा जाता था वैदिक पीरियड एरिया में, ठीक है। तो देखो, पुरोहित, पुरोहित मतलब कि एक चीफ होता था जो एडवाइस करता था किसे? राजा को, ठीक है। चीफ प्रीस्ट मतलब कि एक तो एडवाइस करता है, और कुछ कुछ इसमें जो इसमें जैसे ऋग्वेद वगैरह पढ़ने का काम करता है, वो इससे भी यही होता था, चीफ प्रीस्ट। एंड समटाइम रेफर टू असता राष्ट्रगोपा, मतलब कि राष्ट्रगोपा जो है उन्हें एडवाइस करने का काम करता था। और ठीक है, सेनानी, सेनानी कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है सिविल सर्विस में, कोई से भी एग्जाम में आता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी in a Rigvedic later Vedic period, and in which is the form in which of the context this is Senani, this is called as Senani. Okay, तो ये क्या है? ब्रजपति, ब्रजपति किसे? ऑफिस इन द चार्ज ऑफ द पास्चर लैंड, जो लैंड रिफॉर्म वगैरह थे उस टाइम, लैंड के अकॉर्डिंगली क्या होता था उसमें, वज्रपति उससे मतलब क्या कर रहा था, वज्रपति को लिया जाता था उसमें, मतलब उसको देख रेख के लिए। अच्छा, जीवा गिरा इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अ पुलिस ऑफिसर, दिस इज द नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर। उस टाइम मतलब कि और जो पुलिस ऑफिसर वगैरह होते थे, मतलब कहाँ, लेटर वैदिक पीरियड में, तो उन्हें केवल जीवागिर है बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, ये दूतास एंड स्पसास, स्पसास जो है स्पाइस हु आर द समटाइम द वर्क इज द मैसेंजर, ये क्या था? मैसेंजर का काम करते थे, मतलब कि राजा के थ्रू, राजा ने कुछ इनसे कहा तो मैसेज लेकर कहाँ जाते थे? कहीं कहीं ना जाना पड़ता था, ताकि स्पासन दूतास भी बोलते थे। ओके, ग्रामीण थे हेड ऑफ विलेज, अगर ये तो आपको पता ही होना ही चाहिए। हेड ऑफ विलेज मतलब कि जैसे कुछ कुछ फैमिली है, जैसे एक गाँव में फैमिली है बहुत सारी, ये फैमिली को मिला के बन जाता है विलेज। आपने देखा होगा, 150 घर मिला लो तो एक विलेज बनता था गांव की तरह, या 500 घर बना लो से 500 होम्स होंगे तो उसका भी विलेज बन जाता। तो विलेज का जो हेड होगा, इसका जो हेड होगा पूरे गांव का, वो ग्रामीणी। ओके, अब कुलापति को होता है हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली मेंबर इज द कुलापति, कुलपति। इसे कुलपति कहते होते हैं। एक फैमिली है, फैमिली के अंदर 5 लड़के हैं, उसमें सबसे बड़ा लड़का जो होगा, इनके फादर होंगे जो भी है, जो सबसे बड़ा होगा वो कौन होगा? हेड ऑफ फैमिली, उसे क्या बोलते हैं? कुलपति बोलते थे, ठीक है। मेडिएटर एंड डिस्प्यूट, मेडिएटर एंड डिस्प्यूट को बता रहा हूँ अभी क्या है ये, ठीक है। यह है मध्यमसी, मध्यमसी का मीडिएटर ऑन द डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट होता था कुछ भी वहाँ पर, कुछ भी अगर लड़ाई हो रही है यहाँ से और यहाँ से लड़ाई हो रही है, तो उसके बीच में डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का काम कौन करता था? मध्यस्थमसी, ठीक है, मध्यमसी, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्टर, भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आज के टाइम आप देख रहे हो कि आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो सर रेवेन्यू, जैसे आज डीएम वगैरह तो रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं, तो ऐसे ही अमीन वगैरह होते थे, रेवेन्यू कलेक्टर जो होते हैं, उनसे क्या बोलते थे? उन्हें बोला जाता था भगत धुगा, ठीक है, भगत धुगा बोला जाता था। दिस इज द इन विच ऑफ द फॉर्म ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर इन द वैदिक पीरियड, इन द लेटर वैदिक पीरियड इज कॉल्ड अ भगत धुगा पीरियड, ठीक है। ट्रेजर मतलब खजाना, खजाना जो रखते थे, ठीक है, उधर खजाने के लिए भी है। तो संग्रहितर मतलब के संग्रहित्री बोला जाता था, ठीक है, किसे? ट्रीजर को, खजाने को। और चीफ क्वीन जो होती थी उसे बोलते माहिसी, जो चीफ क्वीन थी उसे माहिसी बोला जाता था, माहिसी बोला जाता था, ठीक है। श्रुता, श्रुता किसे? चैत्र बोलते हैं कोर्ट मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्रल थे कोर्ट के अंदर, पता ही है आपको, वो तो कोर्ट के अंदर, जैसे कि आज पार्लियामेंट के अंदर एमपी है, कैबिनेट मीटिंग है, किसके अंडर में है? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर कौन सी है मीटिंग? कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग जो होती है ऐसी, वहाँ पर मिनिस्ट्रियल थे, कोर्ट ऑफ मिनिस्टर, तो उसे क्या सोता बोला जाता था। दिस इज अ वेरी गुड फॉर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि आश्रम सिस्टम। अच्छा, ये भी हमें देखा जाता है कि वैदिक पीरियड में, ठीक है, इन अर्ली वैदिक टाइम, ठीक है, अर्ली वैदिक टाइम में आपको वही बता रहा हूँ, वो दोबारा से 1500 टू 1000, अगर अर्ली वैदिक का मैं टाइम बताऊँ। अच्छा, बीसी और सी एडी में तो पता ही है, बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह से पहले, और एडी का मतलब ईसा मसीह के बाद में, एडी का मतलब ये होता है आफ्टर डैट, ठीक है। कभी ना कभी जरूरी हुई होगी पॉइंट, तो आपके जो 2023 साल हो चुके हैं किसे? ईसा मसीह को गए हुए आफ्टर डैट, ठीक है। और 2020 का मतलब है कि 1500 साल पहले, 1000 साल पहले, बीसी का मतलब ईसा मसीह से पहले, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। अच्छा, ये आश्रम सिस्टम, आश्रम का मतलब क्या है? मतलब वैदिक पीरियड में कुछ लोग ना भगवान की पूजा करते थे, बट उसमें ज़्यादातर नेचुरल की पूजा करते थे, नेचुरल चीज़, नेचुरल समझते हो, जैसे पेड़ पौधे, जैसे कि सन, ओके, सन, मून, जैसे कि आपको ट्रीज़,
ट्रीज, जैसे कि वाइन मतलब हवा, ठीक है, इनकी लोग पूजा करते थे। तो उस टाइम ना आश्रम होते थे, तो आश्रम के, तो आश्रम में लोग, भाई सीधी सी बात है, आज भी हम पढ़ते हैं अपनी स्टडी करते हैं तो वहाँ भी स्टडी करते थे। तो आश्रम फोर स्टेज, आश्रम की जो 4 स्टेज हैं, ठीक है, आश्रम की 4 स्टेज है, बट वहाँ पर वेल नॉट वेल स्टेबलाइज इन द अर्ली वैदिक टाइम। मतलब आश्रम की जो 4 स्टेज है वहाँ पर डेवलप नहीं हुई थी, कब स्टेबलाइज अर्ली वैदिक के टाइम पर नहीं हुई थी। बट क्या होता, पोस्ट पोस्ट वैदिक टेक्स्ट वी हियर द 4 आश्रम, ठीक है, मगर हम बात करते हैं कब की, हमें बात करनी है यहाँ पर जो इसका मतलब लिखा है, अर्ली वैदिक का नहीं पता, 1002 और जो 600 BC है, हम इससे पता लगता है कि हाँ ये 4 आश्रम की यहाँ पर ओरिजिनेट हो चुका था, 4 आश्रम यहाँ पर ओरिजिनेट हो चुके थे। मगर इसमें मेन चीज़ है 4th आश्रम ओनली द मेंशन इन द जवाला उपनिषद। अच्छा, उपनिषद क्या है, मैंने आपको बताई थी 108 उपनिषद है, ठीक है, 108 उपनिषद। उपनिषद जो हैं इसके अंदर 108 उपनिषद के अंदर एक है उपनिषद है जवाला उपनिषद, ठीक है, यह है जवाला उपनिषद। तो जैसे मुंडकम, जैसे आपने सुना होगा पहले 108 उपनिषद में से एक है मुंडका उपनिषद, जिससे लिया गया क्या, सत्यमेव जयते, ठीक है, ये आपको नहीं पता, सत्यमेव जयते। तो मुंडका उपनिषद 108 में से सत्यमेव जयते इसमें लिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से जवाला उपनिषद है, इसके अंदर मुंडकम में ऐसे जवाला उपनिषद है, इसमें 4th आश्रम इसमें मेंशन है, लिख रखा है। अच्छा, ये 4th आश्रम है क्या, 4th आश्रम का मतलब है संन्यासा। संन्यास का मतलब है कि कंप्लीटली रिटायरमेंट लेना, कंप्लीटली रिटायरमेंट, मतलब कि सब गृह त्याग, सब कुछ छोड़ देना है, कंप्लीट रिटायरमेंट फॉर द फर्स्ट द फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब कि पूरी दुनिया से पूरा मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको बिल्कुल कंप्लीटली रिटायरमेंट ले लेना है, बिल्कुल संन्यास में संन्यास ले लेना, वो होता है 4th आश्रम। 4th आश्रम में ये तो कहाँ, अगर आपसे पूछा जाए संन्यासा इज अ वर्ड द मेंशन इन द विच इज द उपनिषद, तो जवाला उपनिषद इज कॉल्ड जवाला उपनिषद। द वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर लाइक आस्किंग इन यूपीएससी एग्जाम या अदर एग्जाम, ओके। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं फिर अपने फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट जो आश्रम है उसमें क्या है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे क्या है कि ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है कि जब हम घर से कोई भी चीज़ निकलते हैं तो ब्रह्मचारी हैं वो, तो ब्रह्मचारी इज कॉल्ड लाइक बिल्कुल वो निकल जाते हैं, ना कोई शादी वगैरह करते हैं, वो सब कुछ, ठीक है, वो शादी नहीं करते और ज़्यादातर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं इसी पूजा पाठ कर्मकांड में। अच्छा ठीक है, गृहस्था। अच्छा, गृहस्था और हाउस होल्डर में क्या फ़र्क है। गृहस्था मतलब वो शादी भी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मैरिज भी कर लेते हैं, गृहस्था मैरिज भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनके चाइल्ड भी होते हैं, साथ में वो अपना पूजा पाठ भी करते हैं। तो उसे गृहस्था, उसे घर के अंदर ही रहकर या घर में भी रहकर अपने अपने पत्नी के साथ में रहकर, अपने बच्चों के साथ में रहकर, हाउस में रहकर वो इसको अपने आगे को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है। ये है बनप्रस्था। बनप्रस्था इज द पार्सल रिटायरमेंट, मतलब कि पार्सल रिटायरमेंट मतलब कि हाँ रिटायरमेंट तो होगा बट कुछ टाइम लगेगा उसके लिए। तो उसमें क्या है, वो भी उसके लिए जो गॉड के लिए है, जो गॉडनेस के लिए किया जा रहा है कुछ भी इसके अंदर, मतलब गॉडेस को खुश करने के लिए कोई भी जो भी इसमें प्रेयर मांगी जाती है, तो भी प्रेयर का तो थर्ड आश्रम जो है उसमें क्या है, थर्ड आश्रम के अंदर ये है वनस्पति प्रथा। वनस्पति प्रथा में पार्सल रिटायरमेंट ले लिया जाता है इनके थ्रू, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, वेट एक मिनट वेट, ओके। ठीक है, अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक में क्या डिफरेंस है। एक तो मेन चीज़ तो ये आपको समझ जाना ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट बनाया मैंने इसमें, कहीं कहीं से मैंने इसमें से कुछ शॉर्टकट ले चाहता, मैं अपना आप भी लिख लेता इसमें, बट मुझे जो मैंने लिया है मैंने ज़्यादातर आपको बिल्कुल डायरेक्टली समझ में आ जाए, ठीक है, इसका अकॉर्डिंगली। तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड, अच्छा ठीक है, आपको पता ही इसमें देखो ये लिखा है ना 1500 लेके 1000 BC, एंड यहाँ है 1000 टू 500 BC। अच्छा, हम मान नहीं सकते कि 600 BC है, बस 600 BC इज द वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन फॉर दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्स मूलर। एंड कार्बन डेटिंग CO, कार्बन डेटिंग C14,
C14 अकॉर्डिंग टू C14 कार्बन डेटिंग। तो ये क्या है, कार्बन डेटिंग एक ऐसी साइंटिफिक इक्विपमेंट है जो कि हमें पता लग जाता है कितना साल पुराना क्या चीज़ है, ठीक है। तो 600 BC इसमें दिखाया गया है, बट इसके अंदर जो भी है 1500 BC, ठीक है। ओके, ऋग्वेदिक में आते हैं हम। ऋग्वेद में, अर्ली वैदिक में आता है ऋग्वेद। सबसे पहले जो वेद आते हैं, वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेदिक। फिर आते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद, ये 3 वेद आते हैं हमारे पास बाद में। ओके, आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, अर्ली वैदिक पीरियड में जो है आयरन का यूज़ नहीं हुआ था, बट इसमें क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का यूज हो चुका था। अगर आपसे पूछे कि लोहे का आपको जो लोहे का हल हल मिलता है, पिलग, पिलग ऐसा होता है ना, यहाँ पर ये मान लो गाय है, तो गाय यहाँ गाय है और ये खींचता है इसे, पिलग खेत के अंदर देखा हुआ, तो लोहे का पिलर जो है आयरन का इसमें यूज़ हो चुका था, तो लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। बट अर्ली वैदिक पीरियड ईरा में ये आयरन का यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ था। देखो लिखा है ना यहाँ पर क्लियरली, आयरन नॉट यूज एंड आयरन इज यूज्ड। ओके, नॉमिनेशन काउ, काउ का काफ़ी इसमें यूज़ किया था, मतलब इसमें यहाँ पर सेटल मतलब के पशुपालन के ज़्यादातर हो चुका था। अच्छा, पेस्ट्रोल हॉर्स एंड काउ, चलिए इसके बारे में बता देता हूँ मैं। इसमें ज़्यादातर हॉर्स और काउ का भी यूज होता था, बट यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा यूज़ करते थे। इसके लेटर वैदिक पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर तो था, मगर साथ में हॉर्स काउ का भी काफ़ी सारे इसमें यूज करते थे। अच्छा, पेस्ट्रोल का मतलब क्या होता है, कोई भी एडवाइस करना, गाँव के अंदर मुखिया है कोई भी, तो उससे एडवाइस करने का काम जो करते थे पेस्ट्रोल करते थे। अच्छा, मेन चीज़ है कि ट्राइबल्स, यहाँ पर सिर्फ ओनली और अर्ली वैदिक पीरियड में तो ट्राइबल चलती थी। मैंने आपको बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में मून, ठीक है, मून सन और नेचुरल चीज़ जो थी उनको क्या पूजा पाठ किया जाता था, किसमें, ट्राइबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो जो ट्राइबल थे उसका, बट इसे ट्राइबल लोग उसकी पूजा करते थे, बट इसमें ट्राइबल लोग अपने अपने ओन 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 डोमिनेट करते थे, कौन, ट्राइबल लोग। अच्छा, राज्य और किंग। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, राज्य मतलब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि कोई एक कुल बनाया इन्होंने, ये एक मतलब कि एक जगह है जैसे महाजनपद वगैरह जब मान लो, तो यहाँ पर जो रूल चलता था लेटर वैदिक पीरियड में, वो किंग का रूल चलता था, वो किंग का रूल चलता था लेटर वैदिक में। और राज्य है, राज्य के अंदर, ठीक है, मैंने आपको बताया था राजन, राजन इज कॉल्ड अ राज्य, राज्य के अंदर राज्यपति होता है और इसमें किंग रूल करता है। और यहाँ पर कौन था अर्ली वैदिक में, ओनली ट्राइबल, यहाँ सब ट्राइबल रूल कर रहे थे, ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो रूल कर रही थी, कहाँ पर, वो एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ पहले, ठीक है। इसे थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। ट्राइबल का आप समझ गए, ट्राइबल में राज्य किंग, और सब वर्शिप नेचुरल फोर्स। ओके, मैंने बताया था आपको वर्शिप नेचुरल फोर्स। ओके, यहाँ होती थी, नो आइडल मानते थे, तो इसमें इंदिरा, अग्नि, वरुण, मंत्रा मैंने बताई थी ना, अग्नि, इंदिरा, इंदिरा, वरुण, मतलब के वही अपना मंत्र वगैरह अपने वाइंड वगैरह को ये ज़्यादातर ऐसा फॉलो करते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आइडल सेक्रीफाइसेस, मतलब कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता था, ज़्यादातर यहाँ पर सेक्रीफाइस करते थे, किसकी, काऊ की, बफेलो, सॉरी काऊ की नहीं, मतलब बफेलो की, या उसकी मतलब कि जो भी है उसके में कोई भी एनिमल्स की सेक्रीफाइस करते थे। एक तो वो होता, ठीक है, विष्णु, ब्रह्मा और प्रजापति, महेश, इन सबों की पूजा होती थी लेटर वैदिक पीरियड में, क्लियर। कलर डिस्टिंक्शन, नो अनटचेबिलिटी, यहाँ पर अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पर कलर डिस्टिंक्शन बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर सब कुछ था, मतलब यहाँ पर कास्ट सिस्टम था, बट इतना नहीं था। यहाँ पर ओनली ओल जो वर्क होता था, जो शस्त्र व्यवस्थित शूद्र होते थे, वो अपने काम के अकॉर्डिंगली नहीं होता था वहाँ पर। जैसे कि कोई फाइट करने के लिए गया है कहीं पर, ठीक है, इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, कोई फाइट करने के लिए कोई अगर ब्राह्मण गया तो ब्राह्मण अगर पूजा करता है तो ब्राह्मण कहा गया, कोई फाइट करता है तो उसे शस्त्र कहा गया। बट यहाँ पर अनटचेबिलिटी कुछ भी नहीं होता। तो मतलब लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही काफ़ी इसमें चेंजेस हो चुके थे। इसमें क्या हो चुका था, कास्ट सिस्टम आ चुका था। कास्ट सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ब्रह्म शस्त्र BSc शूद्र, और ठीक है, इसमें अनटचेबिलिटी ज़्यादा होने लगी थी। अनटचेबिलिटी मतलब कि मैं आपको अनटचेबिलिटी मतलब कि डेट मीन्स कि वुमेन और मैन के बीच में काफ़ी उसने डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा था, ठीक। गोत्र आ गए थे, गोत्र के अंदर मतलब कि उनके अंदर जैसे कि भारद्वाज के अंदर भी कितने गोत्र हैं, ठीक, गोत्र वगैरह भी यहाँ पर हो चुके थे। तो यहाँ पर 4 आश्रम भी मैंने आपको बता दिया, आश्रम के नाम। फर्स्ट आश्रम इज द ब्रह्मचारी एंड द लास्ट वन इज द कंप्लीटली रिटायरमेंट, द फर्स्ट, दिस द फोर्थ आश्रम, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द याद करना जरूरी है बिल्कुल, ठीक है। ट्राइबल, जना एंड बीस। अच्छा, ये बता दूँ, ट्राइबल, जना एंड बीस, जना, जनपति, बीस एंड बीसपति। अच्छा, आपको मैं चलो यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा ये यहाँ पर ट्राइबल्स का। और जैसे कि एक ट्राइबल्स है, फिर जना, दिस इज द जना एंड दिस बीसपति एंड दिस इज द जनपति। ट्राइबल यहाँ होते थे, पोस्ट, जना,
बिस्पति एंड जनपति। ये एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, जो जगह के पर्टिकुलर स्पेस में, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि छोटी सी जगह में कौन होते हैं, सभासद होते हैं, ठीक है। थोड़ी बड़ी जगह में कौन होते हैं, ग्रामीणी के अंदर होते हैं। फिर क्या होता है, जिला जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, फिर एमएलए के चुनाव होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएम के होते हैं, फिर और लेवल पे किसके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाले होते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इस तरह से वहाँ भी चलता था, ठीक है। ओके, ट्राई द न्यू सेक्ट्स द न्यू सेक्ट इज द बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविका। इसके बारे में बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में कंप्लीटली आपको चैप्टर से पढ़ाया जाएगा, क्लियर। अच्छा, सप्त सिंधु रीजन एंड द ब्रह्म भारता, ये कहाँ पर है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंडो गैग्नेटिक रीजन एंड आर्य वर्ता। अच्छा, इसमें कहने का मतलब इनका ये है, ये यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसमें कहने का मतलब ये है, इंडो गैग्नेटिक रीजन, इंडो गंगा, इंडो गैग्नेटिक रीजन, आर्यवर्ता। अच्छा, ये कह रहे हैं सप्त सिंधु रीजन एंड ब्रह्म भारत किसे मतलब क्या था इसमें, सप्त सिंधु रीजन एंड इसमें इंडो गैग्नेटिक रीजन। तो क्या मतलब इसका, लेटर वैदिक पीरियड में इंडो गैग्नेटिक रीजन मतलब ये हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडो गैग्नेटिक रीजन। तो इंडो गैग्नेटिक रीजन, तो यहाँ पर क्या था, आर्यवर्ता थे, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ ब्रह्मवार्ता थे, कहाँ, सप्त सिंधु नदी की तरफ। सप्त सिंधु नदी मतलब देश देश देश, ये वाला एरिया इनका था अर्ली वैदिक पीरियड का, और ये वाला पीरियड लेटर वैदिक पीरियड का था, कुछ कुछ पार्ट, ठीक है। ओके, ठीक है, अपने नेक्स्ट पे चलते हैं दोबारा से हम। वुमेन का अटेंडमेंट सभा एंड विधाता, मैंने जो बताया था क्लियर, देखो इसमें वुमेन को अटेंडेंट था, वुमेन अटेंड करती थी किसे, सभा को भी और विधाता को भी अटेंड था। बट इसमें क्या, विधाता डिसकंटिन्यू, मतलब विधाता के अंदर खत्म कर दिया, सभा एंड समिति के लिए कंटिन्यू हुआ, बट नो वुमेन, क्या वुमेन को बिल्कुल भी परमिशन ही नहीं थी, बिल्कुल भी। सबसे मेन बहुत बात तो ये है ना, अर्ली लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन को बिल्कुल डिसमिस किया जाता था, मैन के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता था, कब, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर। और वुमेन अटेंडेड द सभा एंड विधाता, ठीक है। यहाँ पर अर्ली वैदिक में काफ़ी इंजॉयबल था, इंजॉय करती थी वुमेन, अपने आप को एम्पावर करती थी, ठीक है। राजन, राजन इज द इसको, राजन यहाँ पर राजन था अर्ली वैदिक पीरियड में, और लेटर वैदिक में राजा को राष्ट्र एंड राजस्व एंड बीजेपिया, ठीक है। इन्हें ये सॉरी बजा पाया, ठीक है, बजा पाया ये कहा जाता था इनमें, इन्हें, ठीक है, राष्ट्र को राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें निकल कर, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल के आई है इसमें कि गोल्ड, सबसे मेन चीज़, गोल्ड को क्या कहा गया। पहले समझ लो कि टैक्स, जो लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स लगता था, और जबकि इसके अंदर टैक्स नहीं लगता, इसके अंदर वाली 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 परफॉर्म है, उसे वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रफ कर देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा आपको अभी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। गोल्ड, ये गोल्ड जो है, गोल्ड को क्या कहा गया था, हिरण्य। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आता है, हिरण्य इज ए फॉर्म ऑफ गोल्ड। कॉपर को क्या कहा गया था, आयस, ठीक है। कॉपर को आयस कहा गया था, अरस आयरन, और आयस कहा गया था, और आयरन को कहा गया था क्या, श्यामा आयस, श्यामा आयस, श्यामा आयस कहा गया था अर्ली वैदिक में, क्लियर, अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। ये आना जरूरी है, ठीक है। फैमिली को पता ही आपको, कुल्ला यानी गिरह, प्रैक्टिस लिबरेटी द विडो रीमैरिज। अच्छा, मैंने आपको जो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसमें क्या है कि बुडो, जो जिसका आदमी एक्सपायर हो जाता है, दोज हु वुमेन वुमेन हैविंग लाइक ब्राइड, सॉरी ग्रूम इज अ, मतलब एक्सपायर हो जाता था, एक्सपायर, एंड देन इज कॉल्ड अ विडो रीमैरिज। यहाँ विडो रीमैरिज होता था, कहाँ पर, अर्ली वैदिक में, मतलब कि विधवा की शादी होती थी ऋग्वैदिक काल में। बट इसमें क्या आता है, इसमें ऐसी सिचुएशन थी कि इसमें सती होती थी, सती का इसमें देखने को मिलता है। और मेन चीज़ में क्या है कि यहाँ बच्चों को भी शादी नहीं होती थी, किसमें, अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में बच्चों की शादी नहीं होती थी, क्लियर।